तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। समास हिंदी भाषा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये हिंदी भाषा का। तो इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से डिस्कस करना है, आखिर तक देखना है वीडियो ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बहुत सारे समास नहीं है, प्रकारों को हम समझेंगे सारे और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जहां हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां ये आते ही हैं। तो आपको क्वेश्चन समझना है और समास के बारे में समझना है कि बेसिक्स क्या है, और बेसिक आप समझ गए तो गारंटी है कितना ही टाइट कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी पूरी की पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर आपकी सबसे पहले हो जाए। तो टॉपिक क्या है हमारा? समास। समास समझ पा रहे हैं? जी हां। समास क्या होता है? जैसे हमने पिछले वीडियो में संधि की बात करी थी, हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक हो जाता है वो भी, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो समास जब हमने देखा था संधि, संधि क्या होती है? वर्णों के मेल की बात चल रही थी। वर्ण हमने पढ़ ही लिया था कि सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि से देखिए ध्वनि तो उच्चारण की बात होती है, लेकिन लिखने के हिसाब से फिर वर्ण आते हैं, उन्हीं वर्णों से फिर शब्द या अक्षर बनते हैं, है कि नहीं? मतलब शब्द बन जाते हैं। तो यहां पे वर्णों के मेल से संधि होती है। लेकिन आज का जो टॉपिक हम समास पढ़ रहे हैं वो समास वर्णों वाला नहीं है, वो शब्दों वाला है। तो जब दो शब्दों को मेल कर दिया जाए या उनका विच्छेद कर दिया जाए, तो विच्छेद करेंगे शब्दों को तो समास विच्छेद, समास विग्रह कहलाता है। और जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो जो नया विकार उत्पन्न होगा उसको समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। जब वर्णों के मेल की बात आए तो वहां संधि होती है, और जब शब्दों के मेल की बात आए तो वहां समास होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब समास के प्रकार कितने होते हैं तो पीछे आप देख पा रहे होंगे, ज्यादा मैंने नहीं, बड़ा टॉपिक सिंपल सिंपल से ले रहा हूं ताकि आपके लोड ना रहे दिमाग में, वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लोड होता है तो छोटे छोटे। अब देखो भैया, समास, समास भैया 6 प्रकार के हैं जिनको हमको पढ़ना है। 6 प्रकार के, मात्र 6 प्रकार के, जिसके नाम आप देखें। अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्यय है, अव्यय का भाव है उस समास का मतलब, समझेंगे क्या होता है। फिर दूसरा देखेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष मतलब तत्, दूसरा, ठीक है, तत्पुरुष समास। उसके अंदर के अलग अलग प्रकार के हम और सब डिवीजन पढ़ेंगे, क्या क्या विभाजन, तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया। फिर हम देखेंगे तीसरा कर्मधारय समास, जिसमें कर्म को धारण किया जाता है, कैसा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। द्विगु समास, द्विगु के बाद द्वंद्व समास, और आखिरी है बहुब्रीहि समास। यही 6 समास होते हैं। कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। और 6 समास कैसे पहचाने, क्या उदाहरण है, सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो बस वीडियो में बने रहना, आखिर तक समझते रहना है ताकि ये टॉपिक खत्म। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे पट्ट से, मतलब चुटकियों में आपसे क्वेश्चन बनेंगे और वो भी मैं हल करवाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। लगभग 1000 क्वेश्चन के अराउंड अपन डिस्कस करेंगे। हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सहयोग बना के रखना है, दोस्तों में शेयर करते चले जाना है। तो चलिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात करें। कैसे पता करेंगे हम कि अव्ययी भाव समास है, किस में है कि नहीं है, कि क्या है क्या। तो पहचान का बहुत सिंपल सा रूल है, इसका नियम क्या है कि जब पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है भैया? पहला पद प्रधान होता है। देखो यार, 2 पद होते हैं, हमें पता है 2 पद मतलब। चलिए हम अगर इधर बात कर लें, एक शब्द लिखा है प्रतिदिन, जो इधर उदाहरण में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उदाहरण में लिख रहा है, उदाहरण में प्रतिदिन। तो इनने कहा कि अब ये तो पूरा शब्द हो गया, इस शब्द को अपन ने क्या किया? अलग अलग कर दिया, है ना, क्योंकि हमने बात करी है समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है, संधि वर्णों का मेल होता है, तो शब्दों का मेल है। अब इसको अलग किया तो एक निकला प्रति और दूसरा निकला दिन। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है? अव्ययी भाव समास में पहला पद, अब ये 2 पद हो गए, एक पद 2 पद, पहला पद प्रधान या फिर पहला पद अनु, आ, प्रीत, यथा, भर, यावत, हर, ये इसमें हो जाए। पहले पद में ये शब्द आ जाए इस टाइप के, अनु आ जाए, आ जाए, प्रीत आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, यावत आ जाए, हर आ जाए, तो बस वही समास क्या है आपका? अव्ययी भाव समास होता है। जनरली इसमें पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो भैया दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन की बात है, दिन तो है सेम, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? आ जन्म, जैसे इनने कहा कि पहले पद में क्या आ जाए? आ जाए, लिखा है ना, आ जाए, अनु आ जाए, है ना। तो आ जन्म, आ जन्म यानी आ जन्म, जन्म से लेकर,
ठीक है, जैसे अनुरूप, ये एक उदाहरण दिया, अनुरूप, पहले पद में अनु आ गया। रूप तो ठीक है, रूप की तो रूप होता है, रूप तेरा मस्ताना, है ना, वो ठीक है, लेकिन इसमें अनु लग गया, अनु लग गया, ये पहला पद है, इसके कारण इसने और क्या कर दी, शोभा बढ़ा दी उस वर्ण की, हाय 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 हाय। ठीक है, तो रूप के योग्य, युग होता है इसका मतलब। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास, समास बेसिकली दो शब्दों का मेल, और अव्ययी भाव में क्या होगा, जब दो वर्णों का मेल है तो एक पहला पद होगा, एक दूसरा शब्द होगा, है ना, दूसरा पद पहला पद, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, या इसमें कुछ जैसे प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, चलिए मैं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक में, डोंट वरी, वीडियो मिल जाएगा आपको यही प्लेलिस्ट में। तो प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्द, उपसर्ग यानी आगे लगने वाले शब्द, तो यहां उपसर्ग होता है पहले पद में, बेसिकली उपसर्ग, आगे लगने वाला शब्द। तो आगे लगने वाले शब्दों में या तो आ जाए अनु लगा हो, कहीं आ लगा हो, प्रीत लगा हो, यथा लगा हो, भर लगा हो, भरमार, है ना, यावत लगा हो, हर लगा हो, ये आगे लगे हो तो अव्ययी भाव समास होता है। बहुत सिंपल सा काम, कोई दिक्कत। चलिए दूसरे समास पे आ जाएं, तत्पुरुष समास। इसके भेद बहुत सारे होते हैं एक्चुअली, तो हम उस पर डिस्कस करें। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद मतलब बाद वाला, समझ रहे, बाद वाला पद प्रधान होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अभी अपन ने कारक पढ़े थे, कारक हिंदी में भी कारक होते हैं, संस्कृत में भी कारक होते हैं, है ना, आपने नाम सुना होगा, मैं बता देता हूं यहां, कारक, कारक, ठीक है, कारक होते हैं ना, कर्ता ने अनुकर्म को करण, करण भी बोलते हैं, करण भी बोलते हैं, जैसा आपको लिखना हो, कर्ता ने अनुकर्म को तथा करण से जान से, है ना, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अपादान से, का के की संबंध है, क्या है, का के की संबंध है, मैं पेपर अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, मैं पे पर, ठीक है, तो ये आपके कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं। इन्हीं कारकों पे सारा का सारा सिस्टम बना रहता है। कर्ता, जहां पे भी ने लगा हो तो वो करता है, जैसे वरुण ने क्या किया, वरुण ने हिंदी भाषा में समास पढ़ाया, ठीक है, तो यहां पे कर्ता कौन हो जाएगा, जहां ने लगा है, किसने किया है, वरुण ने किया है, तो कर्ता क्या है, वरुण हो जाएगा, है ना। हिंदी भाषा में कहां लगा है, मैं पेपर, ये अधिकरण है, तो भैया हिंदी भाषा यहां पे अधिकरण हो जाएगा। समास पढ़ाया, क्या पढ़ाया, समास पढ़ाया, कर्म क्या किया, समास को पढ़ाया, है ना, तो बस ऐसे होता है कारक। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपन, तो भाई साहब यहां तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें देखो राजा का पुत्र, तो भैया पुत्र किसका है, किसका है, राजा का है भैया, किसका है, राजा का है, तो वो राजपुत्र हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहां पे तत्पुरुष समास होगा। रसोई के लिए घर, रसोई घर, कौन सा घर है, वो घर तो सबका होता है, रहने वाला घर होता है, लेकिन ये घर किसके लिए है, रसोई घर है, किचन है, मतलब किचन नहीं बोलेंगे अपन, रसोई घर किसके लिए है, स्पेशली किसके लिए है, रसोई के लिए, खाने पकाने के लिए, ठीक है। तो उत्तर पद प्रधान होता है, कहां, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के अंदर क्या होंगे, उसके भेद होते हैं 6, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक और है, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष मतलब समझ गए, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, क्या लिखा है, को लिखा है ना, को, कर्म, तो कर्म तत्पुरुष में यही होगा कि को विभक्ति का लोप हो जाता है, किसका, को जहां लिखा हो वो खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, यश को प्राप्त, तो बस को हटा देंगे और इधर क्या आ जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा, क्या हो गया, ये कर्म तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही करण, करण क्या है,
करण हमने देखा था से लिखा है, करण से लिखा है, तो बस इधर से का लोप हो जाएगा, है ना। से का किसके द्वारा, के द्वारा लोप हो जाएगा, है ना। तो मद से अंधा से हट जाएगा, मदांध, मदांध हो गया। फिर आ जाएगा संप्रदान, संप्रदान में के लिए होता है तो के लिए हट जाएगा, जैसे प्रयोग के लिए साला, जिसको हम क्या बोलेंगे, के लिए हटा दिया तो प्रयोगशाला हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई ये, ठीक है। अपादान, अपादान में क्या है, से विभक्ति होती है तो उसको अपादान, तो से को अलग कर दो, हटा दो, है ना। धन से हीन से हटा दो, धनहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। कितना सिंपल है, बढ़िया। संबंध, संबंध में क्या है, का के की संबंध है, का के की इनके क्या होते हैं, विभक्तियां। तो भैया विद्या का सागर, विद्या सागर, का हट गया। देश की रक्षा, देश रक्षा, है ना, समझ गए, बढ़िया। अधिकरण, अधिकरण क्या है, मैं पेपर, है ना, तो मैं और पेपर इनका लोप हो जाएगा। धर्म में वीर, क्या है, धर्मवीर। आप पर बीती, आप बीती, ठीक। तो ये भैया हो गए सारे के सारे तत्पुरुष समास के भेद। चलो दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब आएगा मजा। अभी दो ही समास हुए, एक अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, बात खत्म। कर्मधारय समास, इसमें देखो उत्तर पद ही प्रधान होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है इसमें भी, कर्मधारय समास में। लेकिन दोनों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। किसका, उपमान और उपमेय का संबंध दोनों में होता है। क्या कहना चाह रहे हैं ये, इधर लिखा है कमल के समान चरण, है ना, तो चरण तो है क्या आपका, उत्तर पद प्रधान तो यही है, लेकिन के समान, किसके समान है, कमल के समान चरण है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, हाँ, चरण कमल यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चरण कमल, चरण कमल, कमल बाद में आ जाएगा, क्यों, उपमेय उपमान का संबंध हो जाता। दूसरा ऑप्शन, महान है जो देव, तो देव ही प्रधान है यहां पे, लेकिन क्या है जो हटके कौन है, महान है वो देव, तो भैया महादेव यहां पे हो जाएगा। संबंध स्थापित करना है, ठीक है। अब भाई इधर कमल चरण लिखते तो अच्छा नहीं लगता, चरण कमल अच्छा लगता है, लेकिन यहां देव महा लिखेंगे तो अच्छा नहीं, महादेव। तो बस दोनों में संबंध स्थापित करना है। ये क्या है, कर्मधारय समास होता है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। द्विगु समास, ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को क्योंकि बहुत सिंपल है। द्विगु समास में क्या है, द्वि क्या है, द्वि, द्वि तो संख्या है ना, द्वि माने दो होता है ना, दो, दो क्या है, संख्या है। तो बस यहां है संख्या वाचक विशेष, जहां भी संख्या दिख जाए, जहां भी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है। मतलब मैं तो क्या है कि पूरी चीज याद नहीं रख पाता, तो अपन तो 90% पे जाते हैं, 80 to 90% अपन बिल्कुल कोशिश करते हैं कि चीजें क्लियर रहे। तो ये भी 80 to 90% में जहां भी संख्या दिख जाए वो संख्यावाचक समास क्या होगा, द्विगु समास होता है, ठीक है। तो भाई साहब देखो, जैसे चार राहों का समूह, अब इधर चार क्या है, चार नंबर है ना, तो इसको चार राह, जहां पे चार रोड होते हैं उनको क्या कहते हैं, चार रोड एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो चौराहा हो जाता है, क्या होता है, चौराहा। बस, तो चौराहा क्या हो गया, ये द्विगु समास, चार। दूसरा देख लो भैया, नौ रात्रियों का समूह, रात्रि तो रोज होती है लेकिन नौ रात्रियों का समूह कभी कभार ही होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, नवरात्रि, नवरात्रि कहते हैं कि नहीं कहते भाई, तो भैया नवरात्र, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मतलब हो जाता है द्वंद्व, द्वंद्व होता है विरोध, है ना, एक दूसरे में टक्कर, द्वंद्व समास, हाँ बहुत बढ़िया। अब यही है द्वंद्व समास, इनमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते तभी तो टक्कर होगी ना, है ना, तो दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में एक योजक लगा होता है, योजक चिन्ह समझ रहे हैं, डैश लगा होता है, क्या लगा होता है, डैश, योजक शब्द, इसका प्रयोग होता है। देखो जैसे नर डैश नारी, अब नर भी बराबर है नारी भी बराबर है, दोनों इक्वालिटी की बात है, दोनों के बीच डैश लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, नर डैश की जगह और नारी, है ना, तो दोनों हो जाता है। समास विग्रह भी होता है और समास क्या है, कौन सा है, ये भी पूछा जाता है, तो अपने को लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा हो नर और नारी, तो अपने को नर डैश नारी लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या है, द्वंद्व समास, है ना।
दूसरा देख लो, गुण डैश दोष। तो गुण भी बराबर होता है, दोष भी बराबर होता है, दोनों बराबर ही चीज है ना। तो बस गुण और दोष, कोई दिक्कत, गुण और दोष। तो ये आपका द्वंद्व समास है, बड़े सिंपल सा है। आखिरी बहुब्रीहि समास, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि भैया इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे नाम मिल जाते हैं, उपमा दी जाती। हाँ, यहां पे क्या है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तीसरा नई चीज निकल के सामने आएगी। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो पानी बन जाएगा। हाँ, पानी अच्छी चीज है। तो वही चीज है किसके साथ, इसके साथ बहुब्रीहि समास की, कि दो अलग अलग शब्द जुड़ तो रहे हैं, इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दोनों जुड़ गए ना तो आए कोई नई चीज निकल के आ रही, तीसरा पद प्रधान होता है। देखो, जैसे है नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ तो एक पक्षी होता है, उसका नीलकंठ होता है, लेकिन उस हम पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। नीलकंठ हम उपमा देते हैं, किसको उपमा देते हैं? शिव जी को। शिव जी ने विष का पान किया था तो उनका कंठ नीला हो गया था, नीलकंठ। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ऐसा गाना है, बहुत अच्छा गाना लगता है, शिवरात्रि के दिन बजता है वो, बोला यूं मटके। तो वही चीज, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव जी। हाँ, ये क्या है आपका बहुब्रीहि समास। इसका तो भाई साहब तीसरा बिल्कुल नई चीज। चलो, है ना, एक और देख लो, पंकज। पंकज नाम तो आपने सुना होगा, हमारे मित्र का भी नाम है और अच्छी पोस्ट पे है। हमारा भी बचपन में घर वाले कुछ लोग पंकज पंकज कहते थे, लेकिन बाद में भूल गए, कुछ नया नाम रख दिया। तो पंकज, पंकज मतलब होता है पक में जन्मा हुआ। पक मतलब होता है कीचड़, ठीक है, कीचड़ में जन्मा हुआ मतलब कौन? कीचड़ में जन्मा हुआ तो अपन तो अलग ही है, लेकिन हम किसको ये उपमा देते? पंकज कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो पंकज मतलब कमल, पक में जन्मा हुआ या पंख में जन्मा हुआ, ठीक है। तो वही कमल अर्थात कमल, ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तो भैया 6 समास हो गए। अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अलग अलग टाइप के इसके 6 प्रकार होते हैं। फिर आया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, बस इसमें संबंध स्थापित करना होता है उपमेय उपमान का, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु 2 अक्षर, द्विगु यानी संख्यावाचक द्विगु समास। द्वंद्व समास, दोनों बराबर है, आपस में योजक के द्वारा जुड़े हुए। और बहुब्रीहि समास, जब 2 से नहीं तीसरी चीज ही निकल के आ रही है सामने, कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि समास, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी? ये सारे के सारे समास इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भैया ये वही पूरी बात, क्वेश्चंस इसके हम डिस्कस करवाएंगे, डोंट वरी। आपको तो और समझ में आएंगी चीजें, बस इसको समझ में आ गया हो तो दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि सारी जानकारी, सारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।